दोस्तों हम आज की करंट की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी का। ठीक है, चलिए दोस्तों सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुका है। गंगा उत्सव 2021 जो नदी महोत्सव इस साल कब से कब तक मनाया गया? दोस्तों ये बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, गंगा उत्सव 2021 में नदी महोत्सव इस साल कब से कब तक मनाया गया? 1 से 3 नवंबर तक यह मनाया जा रहा है। दोस्तों क्यों मनाया जा रहा है, इसका कारण देखिए। नदी को महत्व को समझाने के लिए इस उत्सव की शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक है, इसी साल इसकी शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों नमामि गंगे परियोजना के तहत कब मंजूरी दी थी? दोस्तों अब स्पेशल डोज के रूप में 13 मई 2015 को जो केंद्रीय मंत्री जो मंडल ने इसे स्वीकृति दी थी। आपको सभी को पता है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आपने किया था गंगा सफाई अभियान, उसे ही कहते हैं नमामि गंगे परियोजना। स्वीकृति 13 मई 2015 को गंगा नदी और सहायक नदियों के संरक्षण के लिए। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहां से? गोमुख से। दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है? पद्मा है दोस्तों गंगा नदी का नाम, पद्मा कहते हैं बांग्लादेश के अंदर। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। ठीक है, मेघना नाम से जानी जाती है इसको। नेशनल वाटरवे 1 किस पर स्थित है? नेशनल वाटरवे 1 है, ये किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये गंगा नदी पर है। और कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया तक ये वाटरवे है। नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर बना हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन गंगा नदी पर। कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। और नेशनल वाटरवे 2 है ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर डुबरी से सादिया तक। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे बनाया गया था? चाचा चौधरी को बनाया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत महोत्सव का संबंध आजादी के 75वें वर्षगांठ दोस्तों मनाई जा रही है, इस वजह से अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। संघाई महोत्सव का कहाँ का है? मणिपुर का है संघाई महोत्सव। सिग्मा फेस्टिवल गोवा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, चिंता मत करना दोस्तों। ठीक है, लेकिन नोट साथ में बनाया करो क्लास के। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, सिग्मा फेस्टिवल गोवा, संघाई महोत्सव मणिपुर। देखिए गंगा नदी का संक्षिप्त वर्णन देखिए आपके कहां से कहां तक। दोस्तों गंगा नदी देखिए गोमुख यहां से निकलकर देखिए कितनी सहायक नदियां हैं इसकी। सोन, टोस, प्रयागराज के अंदर केन, बेतवा, सिंध, ये सारी मिलकर यहाँ पर बनती है दोस्तों। आराम से अब मैं इसको इरेज करते हूँ, आराम से देखिए दोस्तों आपके सामने, आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। हाँ अब देखिए पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपका इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या इनमें से कोई नहीं? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी दोस्तों, भारत की तो आप सभी को पता है रिलायंस, लेकिन दुनिया की सबसे कंपनी कौन सी मूल्यवान है? ये माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना। हाँ ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट लगभग 2.49 यानी 49 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। और एप्पल 2.46 ट्रिलियन 2.46 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। जो 2 नंबर पर कौन सी हो जाएगी? आपकी एप्पल हो जाएगी। ठीक है, चलिए भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? रिलायंस है सबसे, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। मैंने बता दिया था कि रिलायंस। डिजी सक्षम कार्यक्रम में कौन कौन मिलकर कार्य कर रहा है? श्रम रोजगार मंत्रालय, माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों मिलकर कार्य कर रहे हैं इस चीज को। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? ये है सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ। फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? तो फेसबुक का दोस्तों एक कर्मचारी यानी भारत के अंदर बैठकर पूरे जो भी काम कार्य हो रहे हैं उसकी निगरानी रखने के लिए राजीव अग्रवाल को नियुक्ति की गई है। हाल ही में इंडपी कंपनी को किस सोशल मीडिया कंपनी ने साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन इंटेटिव नई पहल शुरू की है? यह फेसबुक के साथ मिलकर की है दोस्तों, इंडपी कंपनी और सोशल मीडिया दोस्तों भारत की जो फेसबुक कंपनी है ये। अल्फाबेट किसकी पेरेंट कंपनी है? अल्फाबेट की मम्मी, गूगल की मम्मी अल्फाबेट दोस्तों। ठीक है, गूगल।
गूगल के हेड या सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से सारे स्टूडेंट आराम से नोट करेंगे दोस्तों। चलिए, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? दिल्ली, चेन्नई, गोवा, लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई दोस्तों। भारत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया। इसमें पनडुब्बी के द्वारा समुद्र की गहराई में मानव की खोज करने के लिए भेजा जाएगा। भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन देश के साथ एलिट क्लब में शामिल हो गए दोस्तों। इस चीज को भी नोट कर लो। देखिए दोस्तों, हमारा केवल करंट हमारा पढ़ना नहीं है, स्टैटिक जीके प्लस जो पुराना करंट है वो भी पढ़ना साथ में उद्देश्य है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना सारे स्टूडेंट। मैंने पिछले जो कुछ दिन क्लासेस शुरू की थी उसके बाद कुछ दिन बंद कर दी थी, लेकिन अब वापिस ही शुरू हो गई दोस्तों, अब नहीं बंद होगी। ठीक है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है ये गगनयान। भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान। INS विक्रांत क्या है? विमान वाहक पोत है ये। और भारतीय नौसेना का पहला विध्वंस जहाज कौन सा? INS राजपूत। इसको सबसे पहले विध्वंस किया दोस्तों इसको। ठीक है, ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? INS विराट को ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। INS विराट को किस देश ने लिया था या किस देश से लिया था? UK या इंग्लैंड या ब्रिटेन? सागरिका क्या है? भारत की पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेन बन गई है? गतिमान एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस। कौन सी बन गई है? चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण रेलवे की चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को IMS एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन मिल गया है। इसका मतलब है कि आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना। दक्षिण रेलवे के महानिदेशक कौन है? दक्षिण रेलवे के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? जॉन थॉमस। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू की गई? 11 मई 1994 को 1994 को। रेल बजट को आम बजट से किस समिति के द्वारा अलग किया गया? एकवर्त समिति। रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर विलय किया गया? विवेक देवरॉय समिति दोस्तों। अलग किस पर किया? एकवर्त समिति, यानी अलग करना। और शामिल किसका किया दोस्तों? विवेक देवरॉय समिति थी दोस्तों इसने सिफारिश पर। लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। अगर पूछा जाए कि लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जो कोविड-19 के समय चलाई गई थी। जयनगर और कुर्ता रेलवे किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल। भारत का 100% विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 18। नया कौन सा? कमेंट करके बताओ। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2050, 2060, 2070, 2040। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 का रखा है दोस्तों इस चीज का। ठीक है, 2060 तक 99% काम करना है होगा दोस्तों, ये भी लक्ष्य ध्यान रखना। भारत में वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में मामले में विश्व भर में चौथे स्थान पर भारत रहा है। भारत सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर, पवन ऊर्जा की क्षमता में चौथे स्थान पर, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? पवन ऊर्जा और जो अक्षय ऊर्जा इसका उत्पादन होता है विश्व भर में भारत में चौथे स्थान पर है, और सौर ऊर्जा के मामले में 5वें पर। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट, 22 तक 175, 30 तक 450। वर्तमान में आपका केंद्रीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बनाया गया है दोस्तों? कमेंट करो जल्दी से।
कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना दोस्तों फरवरी 2019 के अंदर शुरुआत की गई है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुरा है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। आदित्य अल 1 मिशन सूर्य का अध्ययन है कहलाता है। सूर्य पर एनर्जी किससे बनती है? नाभिक के संलयन से बनती है सूर्य पर ऊर्जा। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बनाएगा? डेनमार्क। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? नीदरलैंड। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2047। हाल ही में सरदार पटेल नेतृत्व एवं केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मसूरी। इसका उद्घाटन दोस्तों मसूरी के अंदर किया गया है। मसूरी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर मसूरी में सरदार पटेल के नेतृत्व में केंद्र का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? ये दी थी बारदोली सत्याग्रह था ना, जो महिलाओं ने दी थी। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1928। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? जल्दी से बताओ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 122 मीटर है। गुजरात के अंदर केवड़िया, और केवड़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के अंदर भी नंबर 1 है। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत को कोवैक्सीन की मान्यता दी है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। कोवैक्सीन की दोस्तों हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत के कोवैक्सीन को मान्यता दी है? वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत को दोस्तों कोवैक्सीन की 19 की जो लगाने की मान्यता दे दी है दोस्तों। कोवैक्सीन निर्माण किसने किया था? भारत बायोटेक, हैदराबाद। कोविशील्ड का जल्दी से बताओ। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे दोस्तों। ठीक है। भारत की BBV-154 नामक की पहली नेजल वैक्सीन किसने विकसित की दोस्तों? पहली सुई मुक्त कौन सी दोस्तों वैक्सीन? जाए कोविड-19। कोविशील्ड की वैक्सीन निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने संस्थापक साइरस पूनावाला दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल निम्न में से कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 3, 7, 4, 5। जो WHO दोस्तों इसकी कार्यकारी बॉडी अध्यक्ष और इसके अध्यक्ष हैं, इसका डॉक्टर टेड्रोस का दोस्तों कार्यकाल बढ़ाया 5 वर्ष का। ठीक है। WHO की स्थापना कब होती है दोस्तों? जल्दी से बताओ। दूसरे कार्यकाल पर मोहर लग चुकी है दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस है इन पर। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को कहां पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य 194। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस ऊर्जा ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया दोस्तों? वह है आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। सभी को समझ में आ गया। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? राजस्थान, महाराव राजस्थान। और पहले स्थान पर है कर्नाटक। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने भारत का राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? संजय सुधीर, राहुल सचदेवा, मोहन अग्निहोत्री, कमल प्रसाद। वरिष्ठ राजनयिक संजय सुधीर को 2 नवंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सुधीर 1993 में बेंच में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और वह पवन कपूर का स्थान लेंगे। कपूर को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों। रूस कहां पर है दोस्तों? जल्दी से बताओ। रूस कहां पर है? जल्दी से। आपके सामने मैप है, जल्दी से बताओ। स्पेन ने भारत का नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया दिनेश के पटनायक दोस्तों। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। 22 भाषाओं में आम बाल चाल के अंदर
बोलचाल के वाले वाक्य सीखने की मदद में निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया दोस्तों, ये बताइए। बोलचाल, संगम ऐप। अफगानिस्तान के निम्न में से किस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? असगर अफगान। भारतीय सशस्त्र बल के किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड के वीर लॉन्च किया है दोस्तों? वह पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें से कोई नहीं। ये कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा। सशस्त्र बल क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना होती है 2003 के अंदर। मुख्यालय है इसका बंबई महाराष्ट्र के अंदर और सीईओ है उदय कोटक। ठीक है। किस निजीकरण ऋणदाता ने देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की है? कोटक महिंद्रा लिमिटेड। किस राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है? वह केरला। चलिए नेक्स्ट, अब रिवीजन क्विज ऑफ आंसर दोस्तों। आज पहले क्विज नहीं थी लेकिन इसमें लिख दिया ऊपर प्रीवियस क्विज आंसर दोस्तों। लेकिन अब रेगुलर हम लास्ट में 6 से 10 क्वेश्चन दोस्तों देने वाले हैं रोजाना, वो भी कमेंट बॉक्स के लिए आंसर देना है। ठीक है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को महारत्न का दर्जा दिया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बिंदासुर का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? भार उठाना। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल कहां पर है? गुजरात पर। कालीबंगा, श्री गंगानगर। ये आपको याद करना दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। किस राज्य की गुरुबारी कलमकारी पेंटिंग को जो कलाकुरुचि वुड नक्काशी जीआई टैग मिला दोस्तों? जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 भी ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर को कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? किस पठार को विश्व की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? चलिए दोस्तों, सभी को जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं हैप्पी दिवाली, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आपको उज्जवल भविष्य की और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखना दोस्तों। ठीक है। त्योहार को भी एंजॉय कीजिए, साथ में पढ़ाई को भी एंजॉय कीजिए दोस्तों। साथ में पढ़ाई को एंजॉय करना है। अब त्योहार है दोस्तों, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, फिर 2 दिन के बाद पढ़ाई करनी है। ठीक है। चलिए दोस्तों, समझ में आ गई ना पूरी बात? सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए अब से। और रेगुलर हमारी दोस्तों क्लास होने वाली है, कोई भी दिन मिस नहीं होती, आप सभी को पता है। बीच में थोड़े दिन ये क्लास इस सब्जेक्ट रिलेटेड हमने थोड़ी सी बंद कर दी थी, लेकिन आज से रेगुलर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टाइम में चेंज कर देंगे। ठीक है। इस क्लास का टाइम चेंज कर देंगे, जो पहले था वही रखेंगे। 1-2 दिन दोस्तों आपको इसी टाइम पर मिलेगी। ठीक है। चलिए।